स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल के सभी कोचेज, सभी खिलाड़ी तथा प्रतिभाशाली बच्चे अभी 3 दिन पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जम्मू कश्मीर का परचम लहराकर जो पदक विजेता हमारे पास लौटे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। देवियों तथा सज्जनों, सबसे पहले मैं 13 जून को हरियाणा में समाप्त हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विजेताओं और प्रतिभागियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेडल्स टैली में जनवरी 2020 के यूथ गेम्स में जम्मू कश्मीर 26वें स्थान पर था और इस साल 10 रैंक की हमने छलांग लगाई है। 33 स्टेट्स और यूटी में अब हम सीधे 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जो गेम्स होंगे जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से टॉप 10 में शामिल होगा। मुझे युवा साइकिलिस्ट आदिल पर नाज है। साइकिलिंग की 70 किलोमीटर रेस में आदिल के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां थी। महाराष्ट्र, दिल्ली के अनेक दिग्गज आदिल के सामने थे, लेकिन अपने जोश और जज्बे से आदिल ने साइकिलिंग में एक नया इतिहास रच दिया। मैंने भी आदिल को बधाई दी थी और अगले दिन दिल्ली के पत्रकारों ने अखबारों में लिखा कि आदिल ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से पूरे जम्मू कश्मीर को प्रभावित किया। ये लम्हा जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, आदिल के परिवार के लिए ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक था। आदिल ने अपने माता पिता की आकांक्षाओं को ही केवल नहीं पूरा किया, बल्कि जम्मू कश्मीर के हजारों युवाओं के दिल में कुछ कर गुजरने की चिंगारी को भड़का दिया। आदिल का गोल्ड तथा सिल्वर मेडल मैं मानता हूँ कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये हमारे स्पोर्ट्स पर्सन की तपस्या, ये बिल्कुल एक नए रूप में, नए कलेवर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने, रियल टैलेंट को प्रमोट करने की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल की प्रतिबद्धता और उनकी मेहनत का परिणाम है। आज मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आप में योग्यता है, मेरिट है, हुनर है और स्पोर्ट्स के फील्ड में आप कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं तो आपको अवसर की कमी नहीं होगी। आपको पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, काबिलियत के आधार पर मौका मिलेगा। मुझे याद है तो अगस्त 2020 में मैं आया था और उस समय बैक टू विलेज का कार्यक्रम अक्टूबर में शुरू हुआ। एक कोशिश की गई थी हर पंचायत में बच्चों की रुचि के हिसाब से जो पंचायत में खेल प्रचलित हैं बच्चों को स्पोर्ट्स किट वितरित किया जाए। उसमें हमें सफलता मिली थी। मुझे पता है हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में स्पोर्ट्स टैलेंट की कमी नहीं है। जो रुकावट थी वो ये थी ऐसी व्यवस्था की जो व्यवस्था कुछ खास लोगों को पोषित करती थी। टैलेंट होते हुए भी अनेक बच्चों को उन्हें प्रदर्शन का अवसर नहीं मिलता। कुछ लोगों को सब कुछ बड़ी आसानी से हासिल हो जाता था, लेकिन छोटे शहर हो, ग्रामीण इलाके हों, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रतिभा रखने वाले अच्छे बच्चों को दुर्व्यवस्था के कारण अवसर नहीं मिलता। आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर देश के स्पोर्टिंग इवेंट्स में तेजी के साथ उभरता सितारा है और अब हमारी निगाहें इंटरनेशनल इवेंट्स पर टिकी हुई। मुझे प्रसन्नता है कि 2014 के फ्लड में बुरी तरह से प्रभावित इस इंडोर स्टेडियम का पुनरुद्धार आज हुआ है और इसे फिर से
स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए यहाँ के खिलाड़ियों को समर्पित किया गया है। इसके लिए मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। 2014 के फ्लड के 5 साल तक इस पर कोई काम नहीं हो सका। 2019 में इसे लैंग्वेजिंग यूथ प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया और काम शुरू हुआ। एक बात का जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूँ कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने की कोशिश यहाँ की गई है। हर दिन खेल, सभी के लिए खेल की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश हो रही है। आप सबको ध्यान में होगा कि कोरोना महामारी की वजह से खिलाड़ी भी वर्चुअल मोड में ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अनुकूलता आई, खिलाड़ी अब मैदान में आ गए हैं और पूरे यूपी में एक अभियान के तौर पर इसे चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष भी अनेक टूर्नामेंट आयोजित किए गए और उसके जरिए 17.5 लाख युवाओं को विभिन्न स्पोर्ट्स की विधाओं में खेलने का अवसर उपलब्ध हुआ और लगभग 1.25 लाख युवाओं को कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। आप सभी को जानकर ताज्जुब होगा, इससे पहले जम्मू कश्मीर में खिलाड़ियों के पार्टिसिपेशन का आंकड़ा 1-2 लाख से ऊपर नहीं हुआ करता और इस साल जो लक्ष्य रखा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल ने, वो 35 लाख युवाओं को इस बार खेल में प्रतिभागी बनाने की। अब कल्पना कीजिए कि 1 करोड़ 30 लाख की आबादी में 35 लाख लोग खेल में हिस्सा लें, ये कितना बड़ा कीर्तिमान है। कहीं भी और कुछ भी बोलने के बहुत शौकीन लोग यहाँ और पूछते हैं कहाँ हैं युवा। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जरा अपनी नज़रों से चश्मा हटाइए और देखिए हमारे युवा फील्ड में पसीने बहा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, अपने हुनर को तराश रहे हैं। देश और विदेश में स्पोर्टिंग इवेंट में जम्मू कश्मीर का तथा हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। भले यहाँ प्रतिभाओं का गला घोंटा जाता था, लेकिन आज इन प्रतिभाओं के गले में मेडल्स हैं। ये वो बदलाव है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अथक मेहनत की है। उस व्यवस्था को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज स्पोर्ट्स काउंसिल गांव-गांव तक पहुंच रही है। प्ले फील्ड हर पंचायत में बनाए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स की 54 डिसिप्लिन में पंचायत तथा ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। साथियों, साधन और संसाधनों का लगातार विकास किया जा रहा है। आज लगभग 20 जिलों में अत्याधुनिक 221 प्ले फील्ड बन चुके हैं तथा 157 स्पोर्ट्स कोर्ट का निर्माण हुआ है या अपग्रेडेशन किया गया है। एक कोशिश है कि लगभग सभी जिलों में एक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम स्पोर्ट्स हॉल के साथ साथ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएँ और ये सपना भी अब अनेक स्थानों पर मूर्त रूप ले चुका है। ये सभी स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी भेदभाव के टैलेंटेड युवा बच्चियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा ये हुआ है कि अब नामी गिरामी स्पोर्टिंग इवेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रहे हैं और हमारे टैलेंट्स को खेलने का अवसर मिला। प्रसिद्ध खिलाड़ियों से सीखने का भी अवसर प्रदान कराया जा रहा है। इस साल मार्च में जम्मू में सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। 1014 महिला तथा पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ 50 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की थी। उसी बड़े स्तर पर इस वर्ष 16 अन्य नेशनल तथा इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित करने का फैसला किया गया है। जल्द ही इस इंडोर स्टेडियम में नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, जिससे
हमारे खिलाड़ियों को अपने कर्तव्य और जौहर दिखलाने का मौका मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सानिध्य में उन्हें सीखने का भी एक अवसर मिलेगा। इस वर्ष विभिन्न टूर्नामेंट में हमें और भी मेडल्स मिलने की संभावना है।